नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। सेवा पक्ष के दौरान वसुधैव कुटुंबकम पुस्तक का वितरण, सूर्यकांत ने दी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ लेने की सलाह। कल्याण कर्नाटक स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के अवसर पर गो स्कूल में गाय पूजा एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कर्नाटक के मंत्री ने अखिल भारतीय एनआईए छापे के बाद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। अशोक गहलोत ने किया ऐलान, निश्चित रूप से लड़ूंगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। देर रात एकनाथ शिंदे ने की अमित शाह से मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। भाजपा ग्रामीण मंडल ओबीसी मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के हिस्से के रूप में इस्लामपुर गांव में एक पौधारोपण समारोह का आयोजन किया और राज्य भाजपा कार्यकारी सदस्य सूर्यकांत नागमारपल्ली द्वारा प्रकाशित एक काम वसुधैव कुटुंबकम वितरित किया, जिसमें जानकारी शामिल है केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में। समारोह में बोलते हुए पार्टी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य को जनहितैषी कल्याण और विकास योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई उपयोगी योजनाएं लागू की हैं। वसुधैव कुटुंबकम पुस्तक का प्रकाशन इन योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुँचाने तथा यात्रा पात्र लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गायों का दूध अमृत के बराबर है। इसके मूत्र और गोबर से दवा तैयार की जा रही है। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की गई है कि गोमूत्र और गोबर से तैयार दवा पारंपरिक दवाओं से बेहतर है। इसलिए हम सभी को इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। गोशा स्कूल के विशेषज्ञ चन्नबसवंत रेड्डी ने कहा कि गायों की संतान और उनके विकास के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। वह एक शिविर में संसाधन व्यक्ति के रूप में बोल रहे थे, जिसमें जय हिंद वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य और नगर ग्राम के कामधेनु गो स्कूल में आमंत्रित लोग शामिल हुए। विदेशों से लोग गायों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारे देश में गायों की संख्या अधिक है और हम उनके संरक्षण में बहुत सावधानी बरतते हैं। उन्होंने इसे मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वन भोजन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई लोगों ने विभिन्न गीत गाकर लोगों का मनोरंजन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसपा कल्याण शेख असलम दानिश महासचिव मुस्लिम बैतुल मल ने कहा कि मुस्लिम बैतुल मल विश्व कल्याण द्वारा निशुल्क KRTET कोचिंग कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। IICA कॉलेज में रविवार 25 सितंबर 2022 से कोचिंग कक्षाएं शुरू होंगी। गांधी चौक विश्व कल्याण प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ये कोचिंग क्लास 40 दिनों तक चलेगी। इस कोचिंग में आप गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं या मुस्लिम बैतुल मल कार्यालय आ सकते हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह मुस्लिम बैतुल मल विश्व कल्याण की 32 साल पुराना है, जिसमें और अधिक टर्निंग आदि उपलब्ध करता आया है। अधिक जानकारी के लिए नंबर 7019951060 या 9036624486 पर संपर्क करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कहते हुए कि केंद्र सरकार को समय लग रहा है। कर्नाटक पुलिस ने 18 स्थानों पर तलाशी शुरू की क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कथित टेरर फंडिंग को लेकर PFI पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि NIA ने 15 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। यहां तक कि हमारी पुलिस ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच जारी है। NIA प्रवर्तन निदेशालय और कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु, मैसूर, कलबुर्गी और शिवमोगा में छापेमारी की और PFI के 7 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येडियुरप्पा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने येडियुरप्पा और अन्य के खिलाफ शिकायत बहाल करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निजी शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किसी भी प्रकार की जांच या निर्णयों के संबंध में किए गए अपराधों की जांच करने से पहले पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। एक लोक सेवक के कार्य कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को येडियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक निजी शिकायत को बहाल किया था। शिकायतकर्ता ने उन पर सरकारी ठेके देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाओं में हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने 10 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई का समापन किया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और कॉलेज शिक्षकों के एक समूह की दलीलें सुनी। कर्नाटक राज्य सिविल सेवा शिक्षकों के स्थानांतरण का विनियमन संशोधन विधेयक 2022 नंजुंदप्पा रिपोर्ट्स के अनुसार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, मल्नाड क्षेत्र और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष श्रेणियों के तहत किए गए पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निर्धारित सीमा को छूट देता है। बिल 1 यूनिट के भीतर या बाहर किसी स्थान पर आपसी स्थानांतरण की अनुमति देता है, बशर्ते कि दोनों शिक्षकों ने कैडर में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। इससे पहले यूनिट के बाहर किसी स्थान पर पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति एक से अधिक बार सेवा में इस शर्त के साथ नहीं दी जाती थी कि दोनों शिक्षकों ने न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के
प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष चुनाव के लिए कल यानी 22 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि वह निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। गहलोत ने यह भी कहा कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की सूरत में उनके उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी फैसला पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात में महाराष्ट्र के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने कुछ मंत्रियों के साथ दिल्ली दौरे पर थे। गुरुवार देर रात एकनाथ शिंदे अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का 21 तारीख की रात में ही मुंबई लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए दौरे को आगे बढ़ा दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की अगुवाई में कई एजेंसियों द्वारा उसके कार्यालयों, नेताओं के घरों और अन्य परिसरों में छापेमारी के विरोध में आज यानी 23 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। ये छापेमारी देश में आतंकी गतिविधियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए की गई थी। NIA की कार्रवाई के विरोध में PFI ने केरल में 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। जहां जहां PFI मजबूत है वहां दुकानें बंद, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम दिखाई पड़ रही है। सरकार ने बंद के नाम पर आज लोगों को परेशान करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ केस बुक करने के पुलिस को निर्देश दिए हैं।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने अपने वरिष्ठ विधायक आजम खान के लगातार उत्पीड़न की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। यादव ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने राज्यपाल को आजम खान साहब के प्रति लगातार जारी अन्याय और उनके खिलाफ झूठे मामलों में मुकदमे दर्ज किए जाने के बारे में बताया है और उनसे न्याय दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को बताया है कि आजम खान साहब के खिलाफ लगातार मामले इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वह जेल में ही रहे, वह बीमार हैं। हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि आजम खान के साथ अन्याय नहीं हो। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच रूसी नागरिक अब जंग से परेशान हो गए हैं। जहां पुतिन अब यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की सोच रहे हैं, वहीं रूस की जनता अब परेशान है। खासतौर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती का आदेश दिया है। तब से युवाओं में काफी हड़कंप है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि युवाओं को सेना में मिलिट्री सेवा देने के लिए इकट्ठा किया जाए। इसके विरोध में कई युवाओं ने देश छोड़ दिया है। वहां युवाओं के बीच भगदड़ मच गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नयनतारा संग विघ्नेश शिवन ने शेयर की रोमांटिक फोटो, फैंस को दी ये बड़ी खुशखबरी। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022, जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी की वापसी तय। अंत में समाचार बाजार के। कम बुआई से खरीफ फसलों का उत्पादन घटने की आशंका, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सेवा पक्ष के दौरान वसुधैव कुटुंबकम पुस्तक का वितरण, सूर्यकांत ने दी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ लेने की सलाह। कल्याण कर्नाटक स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के अवसर पर गो स्कूल में गाय पूजा एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर। PFI पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कर्नाटक के मंत्री ने अखिल भारतीय NIA छापे के बाद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व CM येडियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। अशोक गहलोत ने किया ऐलान, निश्चित रूप से लड़ूंगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। देर रात एकनाथ शिंदे ने की अमित शाह से मुलाकात। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।